हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता वर्मा। कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी जैसे कि मैं आ गई हूँ बेडरूम में। चलिए, सोने नहीं आई हूँ मैं, बस बैठी हूँ अभी आके, क्योंकि मैं अभी भी तुरंत फ्री हुई हूँ सारे काम करके। अभी है इवनिंग का टाइम है और टाइम अभी हुआ है 6:48। तो मेरे जो भी काम थे मैंने ख़त्म किए हैं। बर्तन थोड़े से धोने थे, वो मैंने धोए हैं दिन के, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है और अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ काम थोड़ा मेरा पेंडिंग पड़ा था। आलस सा लग रहा था कि ना करना पड़े, बट कोई है नहीं तो करना ही तो पड़ेगा ही, तो मैंने वो कर लिए हैं। और कुछ कपड़े आए थे प्रेस करवा के, तो मैंने उनको रखा है अलमारी में। और जो सूखे हुए कपड़े थे मैंने उनको रखे हैं घड़ी करके, जो जहाँ पर रखा जाता है वहाँ रख दिया मैंने। उसके बाद आया था नाश्ता एकदम टेस्टी सा, तो मैंने वो खाया। नाश्ते में आया था समोसा एंड जलेबी, तो मैं उसको बस अभी जस्ट खा रही थी। खा के मैं फिर फ्री हुई हूँ, तो मुझे लगा थोड़ा सा व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। इवनिंग का व्लॉग है ये हमारा। बाकी का मैंने पोस्ट कर दिया था, सुबह का जो भी था, सुबह से दोपहर तक का जो मैंने शूट किया था, उसको मैंने अभी अभी एडिट करके पोस्ट किया है। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए। प्यारे प्यारे से कमेंट करें, लाइक करें जो भी अच्छा लगता है तो प्लीज़। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाती हूँ मैं। तो अभी मुझे कुछ और थोड़ा सा काम बाकी है जिन्हें मैं करूँगी, जैसे कि रात की डिनर की तैयारियाँ करना है, लेकिन उससे भी पहले मुझे पूजा करनी है अभी शाम की, तो मैं उसको करती हूँ पहले जाके, क्योंकि पार्थ भी अभी जस्ट आने ही वाला है। कितना हाँ, बस 10 मिनट ही बचे हैं, वो 7 बजे आ जाता है, तो अभी आ जाएगा वो। तो कभी कभी मैं पार्थ मिलके पूजा करते हैं और कभी कभी मैं अकेले जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे डिनर के लिए लेट हो जाता है। तो देखते हैं, पहले मैं कर लेती हूँ क्योंकि दिया जलाना है, दिया का टाइम हो गया है। तो मैं दीपक जलाती हूँ। दीपक जला के सभी लोग दरवाजे के पास रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, तो मैं पहले उसको कर लेती हूँ। चलिए, तो मैं पहले करूँगी पूजा, उसके बाद पूजा करने के बाद तब मैं डिनर की तैयारियां करूँगी। तो चलिए, आपको अपने पूजा रूम ले चलती हूँ। तो हमारा पूजा रूम थोड़ा सा साइड में है। हमारा बेडरूम का डोर उस साइड है और पूजा पूजा रूम थोड़ा इस साइड अपोजिट साइड है। तो मैं अभी आ गई हूँ पूजा रूम में, और यहाँ का लाइट पता नहीं क्या हुआ है, ऑन नहीं हो रहा है लाइट। कभी कभी ऐसा होता है, जस्ट ऑन करने से ऑन होता नहीं है और कुछ टाइम के बाद खुद से ही ऑन हो जाता है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उसमें। मैं कब से बोल रही हूँ उनको ये वाला बल्ब चेंज करने के लिए, देखते हैं। तो अभी मैं आई हूँ पूजा रूम में। थोड़ा सा मैं फटाफट से क्लीनिंग करूँगी, जो भी सुबह की चीज़ें होती हैं उनको मैं उठा के फिर दूसरी सही तरीके से करके उसके बाद में पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ पहले।
ख़त्म। मैंने यहाँ पे शाम को एक्चुअली मैं छोटी सी पूजा ही करती हूँ बस, जैसे कि दिया जलाना। बाकी सबका अपना अपना नियम होता होगा, जो जैसे करते हैं, जिनके यहाँ का जो नियम है। लेकिन मैं बस यही जो भी सुबह की पूजा होती है वो मेरी होती है। जो भी चढ़ाना है भोग प्रसाद वो मैं सुबह चढ़ाती हूँ। शाम को मैं बस दिया जलाती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे जला दी है। तो मैंने यहाँ पे 2 दिया जलाई हैं, एक दिया मैं यहाँ पे रहने दूँगी और एक दिया मैं अपने मेन गेट के पास रखती हूँ। तो अभी पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ, उसको वहाँ रखूँगी। तो चलिए मैं पहले रख देती हूँ। मैं सुबह वहाँ पे लोटा में जल और फूल डाल के रखती हूँ, वो रखा ही रहता है, उसको मैं दूसरे दिन ही चेंज करती हूँ। और दिया शाम को दिया जलाती हूँ। तो ये दिया मैं वहाँ पे जा रही हूँ रखने के लिए। अभी थोड़ी सी हवा भी लग रही है, लग रहा है कहीं बुझ ना जाए दिया ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ छत में साइड में बहुत बड़ा बड़ा सा खिड़की और दरवाज़ा खुला है। कोना कोना में तो खिड़की भी नहीं लगे हैं कहीं कहीं, क्योंकि मुझे ओपन थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए हवा भी आती है। तो डर लग रहा है कहीं बुझ ना जाए। तो मैं पहले इसको रख देती हूँ आराम से अपने यहाँ सीढ़ी के पास मेन गेट में। फिर तो ये है मेरा मेन गेट। यहाँ पे मैं, ये नीचे सीढ़ी जाती, ये ऊपर का सीढ़ी है और ये नीचे का सीढ़ी है। तो यहाँ पे मैंने रखा है दिया। ये मैंने रखा था लोटा में फूल डाल के सुबह, और बाकी अभी मैं दिया रख रही हूँ। तो ये मैंने मेन गेट पे रख दी है दिया, और ये फूल जो मैंने सुबह डाल के रखा हुआ था, सुबह ही एक्चुअली मैं नहाने के बाद पानी यहाँ का चेंज करके लोटा में धो के, और मैं इसमें ऐसे फूल डाल के रखती हूँ और दिया शाम को जलाती हूँ। तो यही कुछ है मेरा रूटीन डेली का, कि पूजा करने के बाद ये मुझे मेन गेट पे करना होता है। क्योंकि ये मेरा हम लोग छत पे रहते हैं, तो ये हमारा सीढ़ी है, सीढ़ी से जस्ट ऊपर आते हैं तो फिर यही मेन गेट पड़ता है। नीचे जा नहीं सकते, नीचे नहीं जा रखने के लिए दिया, क्योंकि वहाँ पे सीधा शटर ही लगा हुआ है, गेट नहीं लगा हुआ है। और छोटा साइज़ का शटर जो लगाते हैं तो हमारे यहाँ वही लगा है, और खुला रहता है वो, बस नाइट को ही बंद करते हैं और मॉर्निंग में खोल देते हैं, बस इतना ही है। तो वहाँ दिया रखेंगे तो हो सकता है हवा डायरेक्ट आती है तो बुझ सकता है। पीछे गार्डन से डायरेक्ट हवा आती है, इसलिए वहाँ पे नहीं रखते हैं। मैं अपना यहीं पे सीढ़ी के पास जो मेन गेट है वहाँ रख देती हूँ। ये देखिए लाइट इतना देर से मैं जला रही थी तब नहीं जली, अभी जस्ट पूजा ख़त्म हुई है तो लाइट भी जल गई है। खुद से ऐसे ही होता है, पता नहीं क्या हुआ है आजकल इसमें, कि जब मैं जलाती हूँ पूजा करने आती हूँ तो कभी कभी तुरंत लाइट नहीं जलती है, और जब मैं चले जाती हूँ पूजा करके तो वो अपने आप से जलते रहती है। कभी कभी पूरा रात जलती है, क्योंकि याद नहीं रहती है कि लाइट ऑन है। तो ऐसे ही होता है इसके साथ आजकल, पता नहीं क्या हुआ है। ये देखिए हमारी गाय माता बहुत प्यारी सी है ये। मैं लाई थी, भद्राचलम गई थी, जो राम मंदिर है वहाँ पे, पंचवटी पर्णशाला करके जगह का नाम है, वहाँ पंचवटी के नाम से जाना जाता है। सीता माता और राम भगवान के रिलेटेड, जब राम भगवान आए थे यहाँ तो वनवास आए थे यहीं कहीं एरिया में, तो उनके नाम से वहाँ पंचवटी सीताहरण हुआ था, उस तरीके से बनाए हुए हैं लोग। वहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं कभी कभी, काफ़ी लोग जाते हैं, हम लोग के आसपास पड़ता है तो हम लोग भी जाते हैं। तो वहीं से लाई थी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगा ये, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसी। हमारी पूजा की थाली तो ये है वैसे, ये बहुत, मैंने इसमें फ्रूट्स रख दिए थे ऐसी, तो फिर मैं इसमें दिया रखती हूँ। थाली नॉर्मल सी थाली है ये, लेकिन मैं बस इसमें अगरबत्ती डाल के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी डर लगता है ना, ये ग्रास मैट जो आर्टिफिशियल है इसमें कहीं इसकी आग गिरने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं थाली में डाल के रखती हूँ ताकि गंदा भी ना हो और आग के गिरने का भी कोई चांस नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मैं अरेंज करके रखी हूँ अपना पूजा रूम को। तो अभी हो गया वैसे शाम का टाइम काफ़ी ज़्यादा, तो अभी मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई है और मैं दिया भी रख के आ गई हूँ गेट के पास में। तो अब मुझे जो काम है किचन में ही मेन काम है, क्योंकि नाइट का खाना मुझे बनाना पड़ेगा डिनर, तो मैं उसकी तैयारियाँ करूँगी। और पार्थ भी आया नहीं है कोचिंग से, बस आने ही वाला है, तो उसके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे, देखते हैं अगर उसके पास टाइम होगा तो। टाइम होगा ही होगा शायद, क्योंकि अभी उसके स्पोर्ट्स चालू हैं, तो होमवर्क उतना ज़्यादा रहेगा नहीं, बस कोचिंग का ही रहेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ उससे बात करने की, ज़्यादा टाइम उसका वेस्ट नहीं करती हूँ मैं वैसे, क्योंकि पूरा टाइम उसका छुट्टियाँ रहती तो खेलने में जाता है या फिर पढ़ने में जाता है बस, और ज़्यादा तो ऐसे घर में रुकता नहीं है। स्कूल के टाइम पे टाइम ही नहीं रहता है कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बट उसको मैं
बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसको शूट नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि वो उसको कंफर्टेबल नहीं लगता और मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे को ऐसा दिखाना। तो इसलिए मैं बस कोशिश करती हूँ कि कुछ लिमिट में ही थोड़े बहुत कभी कभी क्लिप बन जाते हैं बस, तो वही शेयर कर देती हूँ मैं बस। बाकी ज़्यादा वैसा कुछ मेरी कोशिश भी नहीं रहती है उसके साथ शूट करने की। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना, देखते हैं क्या बनाना है। वैसे सब्जियों में जो भी रखा है मटर वगैरह ही है अभी, क्योंकि मटर का सीज़न चल रहा है। तो अच्छी लगती है वैसे अभी शुरू शुरू में, लास्ट में नहीं अच्छी लगती है। ज़्यादा दिन खाते खाते रहने से तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी तो अच्छी लग रही है। आप उसकी कचौड़ी बना के खा सकते हैं, सब्जी भी अच्छी लगती है। सब्जी के बाद कचौड़ी या फिर तहरी, जो खिचड़ी बोलते हैं कुछ लोग, वेज राइस या जो भी आप बोलते होंगे, आपकी अपनी अपनी सबकी लैंग्वेज होती है। तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है अभी खाने में। मैंने आज ही बनाया हुआ था दोपहर के खाने में। एक्चुअली सुबह का नाश्ता था, क्योंकि मैं सुबह लेट से उठी थी तो मेरा दोपहर ही हो गया वो खाते खाते। तो मैंने वही बना लिया था अपने लिए, बाकी सबके लिए भी और कुछ बनाया था खाना, क्योंकि ज़्यादा मेंबर हैं तो फिर किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा दोपहर में। तो मैं उसी हिसाब से सबके लिए अलग अलग कुछ ना कुछ बना देती हूँ। एक ही चीज़ के भरोसे नहीं रहती हूँ कि किसी को शायद पसंद ना आए। और हस्बैंड थे नहीं, वो चले गए थे किसी के यहाँ, शादी का इन्विटेशन आया था, थोड़ा सा दूर है यहाँ पे, तो वो दोपहर में गए थे, अभी शाम शाम को आए हैं। तो अभी सब लोग हैं, वैसे सारे मेंबर हैं, तो मुझे उसी हिसाब से कुछ बनाना पड़ेगा और देखते हैं। तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, या फिर जो भी काम होगा मैं उसको भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया है। तो पार्थ यहाँ पे खेल रहा है फुटबॉल, अकेले ही खेल रहा है, क्योंकि आजकल उसका फ्रेंड गया है, उसके मम्मी टीचर हैं, तो उनका ट्रेनिंग है कहीं पे, तो उनके साथ में वो गया है। और वो नहीं रहने से बस ये अकेले ऐसे ही खेलते रहता है यहाँ पे। अब तो मैं गई, मैं चुपचाप से बस देख रही थी, मुझे लगा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। वो खेलने में इतना बिजी था कि उसका ध्यान ही नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ। बस देखा था, लेकिन उतना माइंड नहीं लिया कि उसको ध्यान उतना ज़्यादा नहीं था, बस वो खेलने में ही बिजी है यहाँ। और ऐसे ही बस खेलते ही जा रहा है अकेले ही वो। अभी मैंने खाना भी बना लिया है, रात का जो भी बनाना था मुझे, और वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा। मैं जल्दी से करके उसके बाद सब लोग आ गए थे खाने के लिए, तो मैंने सबको खाना सर्व किया और खिलाया, सबने खा लिया है। उसके बाद मेरा जो डेली का रूटीन है, मैं बर्तन या जो भी किचन की क्लीनिंग है मैं नाइट को ही करती हूँ, नाइट का। और मॉर्निंग में फिर तो वो दिन भर चलते ही रहता है, जब जो बनता है उस हिसाब से। अभी लेकिन नाइट का मेरा परमानेंट रूटीन है। मैं पूरा जितने भी साल के 365 दिन होते हैं, मैं नाइट को ही पूरा क्लीन करके उसके बाद सोती हूँ। तो ये अभी मुझे सोने का टाइम हो गया है मेरा, तो मैं थोड़ा सा, कल क्या संडे है ना, हेयर वॉश करना होता है, इसलिए मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं पूरा जड़ से। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मुझे, काफ़ी सालों के बाद ऐसा हेयर फॉल हुआ है। जब पार्थ छोटा था, एकदम छोटा था, लोग बोलते हैं कि बच्चे छोटे रहते हैं तब हेयर फॉल होता है, फॉर सम रीज़न, शायद वीकनेस या जो भी हो सकता है, बॉडी को उतना न्यूट्रिशन नहीं शायद मिलता होगा, क्योंकि बच्चे की फीड के टाइम पे उसको भी आधा चला जाता है, तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, आई डोंट नो।
बट उस समय मुझे थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ था, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मेरे हेयर देख के ही पता चल रहा है कि हेयर बहुत कम हो गए हैं। तो अभी मैंने बीच में बहुत सारे काफ़ी हेयर कट किए थे, फिर भी ऐसा लग रहा है कि फिर से पतले हो गए हैं, कट करना पड़ेगा, देखते हैं। तो मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली, करने के बाद फिर मेरा थोड़ा सा जो भी स्किन केयर रूटीन था, वो मैं अपना नाइट का रूटीन जो होता है सबको ही करते हैं, तो मैं भी अपना करने का था मुझे। तो मैं अपना लेके गई क्रीम, और जो भी मैं नाइट में लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र वगैरह, वो मैं लेके बैठी बेड में, आराम से करूँगी करके बैठी थी। और ये शायद, हाँ, मैंने इसको ऐसे ही ट्राइपॉड पे रख दिया था कैमरे को, तो रिकॉर्ड हो गया। और मैंने बस ऐसे ही, जैसे ही वो था, बिल्कुल रॉ वीडियो था, बट मैंने डाल दिया उसमें, कुछ बुरा मुझे नहीं लगा, तो मैंने बस ऐसे ही डाल दिया। और मैं यहाँ पे स्किन केयर कर रही हूँ। उसके बाद हमें जाना था नाइट वॉक के लिए, बट कैंसिल हो गया फॉर सम रीज़न, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी कोल्ड हुआ है, तो उतना मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, एकदम ओस सी गिरती रहती है, जैसे कि यूपी साइड कोहरा होता है, उतना तो यहाँ पे नहीं है, बट बाहर निकलो तो शाम को और मॉर्निंग में थोड़ा सा लगता ही है। तो बस ऐसे ही प्लान ड्रॉप कर दिए तो फिर हम लोग नहीं गए। तो हमने बस ऐसे ही अपना जो भी था स्किन केयर वगैरह करके, मैंने सोने के लिए ही अपनी तैयारियां कर ली फिर। ओके गाइस, तो अभी फिर सोते हैं। गुड नाइट सबको जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। और सबसे ज़रूरी, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी और आप वीडियो वॉच कर सकेंगे। तो वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें प्यारे प्यारे से, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हमें सपोर्ट करें। तो आज है 6 जनवरी 2024, और आज की ये वीडियो है, आज की इवनिंग का हमारा रूटीन है ये। तो आज ही मैंने इसको एडिट करके आज ही मैं पोस्ट करूँगी। तो अभी मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, और उससे भी ज़रूरी आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।